नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के एक और कॉल डिकोडेड एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड की। अधिकांश निवेशक इस कंपनी को केवल बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल बनाने वाली कंपनी के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर आपने Q1 FY27 की मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल ध्यान से सुनी होगी, तो आपको समझ आएगा कि मैनेजमेंट अब केवल हेयर ऑयल बिजनेस पर निर्भर नहीं रहना चाहती। कंपनी की रणनीति 3 बड़े स्तंभों पर आधारित है। पहला, आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल की मार्केट लीडरशिप को और मजबूत करना। दूसरा, ग्रोथ पोर्टफोलियो जैसे कोकोनट ऑयल और बंजारास को अगले ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करना। और तीसरा, इंटरनेशनल बिजनेस तथा डिजिटल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से एक डाइवर्सिफाइड FMCG कंपनी बनना। यही इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। यदि सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो Q1 FY27 कंपनी के लिए बेहद मजबूत तिमाही रही। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर लगभग 341 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 28% अधिक है। ग्रोस मार्जिन 61.8% रही। एबिटा लगभग 84 करोड़ रुपए रही, जिसमें 101% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। एबिटा मार्जिन बढ़कर लगभग 24.7% तक पहुंच गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 71 करोड़ रुपए रही, जो लगभग 85% की वृद्धि दर्शाती है। किसी भी FMCG कंपनी के लिए एक ही तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ का यह संयोजन काफी प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल की सबसे बड़ी कहानी क्वार्टरली नंबर्स नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल यानी अधो ने लगातार एक और मजबूत तिमाही दी। मैनेजमेंट ने बताया कि डोमेस्टिक बिजनेस में ब्रांड ने लगभग 30% की ग्रोथ दर्ज की और यदि MLH रिडक्शन को समायोजित किया जाए तो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ शुरुआती 3 यानी लो 3% रही। विशेष रूप से सैशेज और लो यूनिट प्राइस पैक्स ने ब्रांड एवरेज से कहीं अधिक तेज ग्रोथ दिखाई। मैनेजमेंट का कहना है कि ब्रांड लगातार कंज्यूमर मेट्रिक्स में सुधार कर रहा है और अर्बन के साथ साथ रूरल मार्केट्स में भी इसकी स्वीकार्यता मजबूत होती जा रही है। यह संकेत देता है कि ग्रोथ केवल प्राइस इंक्रीज के कारण नहीं, बल्कि वास्तविक कंज्यूमर डिमांड और वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण भी आ रही है। कॉन्फ्रेंस कॉल में एक और महत्वपूर्ण विषय था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मजबूती। मैनेजमेंट ने बताया कि जनरल ट्रेड और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड दोनों चैनल्स ने लगभग हाई 20% की ग्रोथ दर्ज की। अर्बन रिटेल, होलसेल और रूरल सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे सकारात्मक संकेत यह रहा कि पिछले वर्ष की तुलना में रूरल बिजनेस ने तेज रिकवरी दिखाई और अब अर्बन तथा रूरल ग्रोथ के बीच का अंतर काफी कम रह गया है। मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स दोनों में भी व्यापक स्तर पर ग्रोथ दर्ज की गई। केवल इंस्टीट्यूशनल बिजनेस अपेक्षाकृत कमजोर रहा, लेकिन उसका योगदान कंपनी के कुल कारोबार में बहुत कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रोथ किसी एक चैनल पर आधारित नहीं, बल्कि व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आ रही है। अब यदि ग्रोथ पोर्टफोलियो की बात करें, तो यही वह क्षेत्र है जिसे मैनेजमेंट आने वाले वर्षों का दूसरा ग्रोथ इंजन मान रही है। कोकोनट ऑयल पोर्टफोलियो में कंपनी ने पिछले कुछ समय में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अधिक संतुलित किया है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ भी जारी रहे। मैनेजमेंट ने स्पष्ट कहा कि वैल्यू करेक्शन के बावजूद कोकोनट पोर्टफोलियो में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं बंजारास ब्रांड को लेकर मैनेजमेंट काफी उत्साहित दिखाई दी। कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने बताया कि बंजारास केवल एक छोटा ब्रांड नहीं, बल्कि भविष्य की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का प्रमुख हिस्सा है। कंपनी अभी प्रोडक्ट पोजिशनिंग, कंज्यूमर टेस्टिंग और कई पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि जब उन्हें सही ग्रोथ फॉर्मूला मिल जाएगा, तब बंजारास में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में हेयर केयर के अलावा हर्बल एवं नेचुरल पर्सनल केयर सेगमेंट में भी कंपनी अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो पिछले वर्ष जिन बाजारों में कंपनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, वहां इस तिमाही में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। नेपाल और बांग्लादेश जैसे प्रमुख बाजारों में लगातार डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई। मीना रीजन, GCC, अफ्रीका और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी मजबूत वापसी हुई। मैनेजमेंट ने कहा कि अब इंटरनेशनल बिजनेस केवल रेवेन्यू बढ़ाने वाला सेगमेंट नहीं, बल्कि डबल डिजिट एबिटा देने वाला व्यवसाय बन चुका है।
इससे मैनेजमेंट को विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इंटरनेशनल बिजनेस को लाभप्रद और टिकाऊ तरीके से और बड़ा किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस कॉल का एक और महत्वपूर्ण विषय था रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। मैनेजमेंट ने बताया कि वेस्ट एशिया में भूराजनीतिक तनाव के कारण पैकेजिंग मटेरियल्स, पेट्रोलियम आधारित इनपुट्स और कुछ एडिबल ऑयल्स की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिली। इस दबाव से निपटने के लिए कंपनी ने सिलेक्टिव प्राइस इंक्रीज और एमएलएज रिडक्शन जैसे कदम उठाए। इसके बावजूद ग्रोस मार्जिन पिछले क्वार्टर की तुलना में कुछ कम रही। मैनेजमेंट का अनुमान है कि Q2 में भी मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है क्योंकि कंपनी के पास अभी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री मौजूद है। हालांकि यदि कच्चे माल की कीमतें सामान्य होती हैं तो Q3 और Q4 में स्थिति बेहतर हो सकती है। साथ ही मैनेजमेंट ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान एबिटा मार्जिन में कोई असाधारण वन टाइम लाभ शामिल नहीं है और आगे मार्जिन का प्रदर्शन मुख्य रूप से रेवेन्यू ग्रोथ तथा ऑपरेटिंग लेवरेज पर निर्भर करेगा। डिजिटल स्ट्रैटेजी पर भी मैनेजमेंट ने विशेष जोर दिया। कंपनी लगातार ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के साथ साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निवेश बढ़ा रही है। प्रोजेक्ट आरोहण के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और डिजिटल रीच को मजबूत किया जा रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर एंगेजमेंट और ई-कॉमर्स कंपनी की ग्रोथ का महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। यही कारण है कि ब्रांड बिल्डिंग पर निवेश जारी रखा गया है, जबकि अन्य फिक्स्ड कॉस्ट्स को ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के माध्यम से नियंत्रित किया गया। यदि अवसरों की बात करें तो बजाज कंज्यूमर केयर के सामने कई सकारात्मक ग्रोथ ड्राइवर्स दिखाई देते हैं। पहला, आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल में लगातार मार्केट शेयर बढ़ने की संभावना। दूसरा, कोकोनट ऑयल और बंजारास जैसे ग्रोथ पोर्टफोलियो ब्रांड्स का विस्तार। तीसरा, इंटरनेशनल बिजनेस का मजबूत टर्नअराउंड। चौथा, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और ई-कॉमर्स का विस्तार। पांचवा, रूरल डिमांड में सुधार। यदि ये सभी ग्रोथ ड्राइवर्स मैनेजमेंट की योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो आने वाले वर्षों में कंपनी का रेवेन्यू मिक्स पहले की तुलना में कहीं अधिक डाइवर्सिफाइड हो सकता है। हालांकि कुछ जोखिम भी हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस में अस्थिरता, हेयर ऑयल कैटेगरी में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, प्राइसिंग प्रेशर, इंटरनेशनल मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल जोखिम और ग्रोथ पोर्टफोलियो के सफल एग्जीक्यूशन जैसे विषयों पर निवेशकों को लगातार नजर रखनी होगी। विशेष रूप से बंजारास और कोकोनट पोर्टफोलियो का प्रदर्शन यह तय करेगा कि कंपनी हेयर ऑयल के अलावा अन्य कैटेगरीज में कितनी सफल होती है। यदि पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सार निकाला जाए तो मेरे अनुसार बजाज कंज्यूमर केयर को केवल हेयर ऑयल कंपनी के रूप में देखना उचित नहीं होगा। मैनेजमेंट धीरे धीरे इसे एक डाइवर्सिफाइड पर्सनल केयर कंपनी में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल की मजबूत ब्रांड इक्विटी, ग्रोथ पोर्टफोलियो का विस्तार, इंटरनेशनल बिजनेस का टर्नअराउंड, डिजिटल फर्स्ट मार्केटिंग और बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आने वाले वर्षों के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। लेकिन निवेशकों को मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और ग्रोथ पोर्टफोलियो की एग्जीक्यूशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए। यदि मैनेजमेंट इन क्षेत्रों में सफल रहती है तो बजाज कंज्यूमर केयर आने वाले वर्षों में एक मजबूत कंज्यूमर ग्रोथ स्टोरी के रूप में उभर सकती है। अगर आपको हमारा यह विस्तृत कंकॉल डिकोडेड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी कंकॉल एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली किस कंपनी का कंकॉल एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।